हेलो एवरीवन। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने नरेशन के टॉपिक में ये पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में, ऑब्जेक्ट वर्ब में, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, पजेसिव में, रिफ्लेक्सिव में, सभी में परिवर्तन उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो तो चेंजेस नहीं आते हैं रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में। लेकिन अगर रिपोर्टिंग अगर पास्ट टेंस में होता हो, अगर सेड हो या सेड टू हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में, आज हम लोग वर्ब के टॉपिक को पढ़ेंगे, वर्ब में परिवर्तन होते हैं, चेंजेज आते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले टॉपिक में, अगर सेड है तो सेड को सेड में, सेड टू है तो टी आएगा तो टोल में बदल देंगे। याद रखना है, सेड टू को टोल में बदलेंगे, नहीं कि सेड टू को बहुत लोग टोल टू में बदलते हैं, बल्कि यहाँ वो सेड टू को टोल में बदलेंगे। इस चीज को ध्यान देना है, सेड टू को टोल में बदल देंगे। और एक चीज, कॉमा इनवर्टेड कामा को असर्टिव में, असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इनवर्टेड कामा को हम डैट में बदल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज ये ध्यान देना है कि हमने चार्ट बना दिया है, इसको आप चाहे तो उतार सकते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में सेड या सेड टू हो तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो पूरा प्रेजेंट टेंस पूरा पास्ट टेंस में चला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर डू डज आया है, डू डज नॉट आया है, मान लीजिए हम यहाँ नॉट कर दें, डू डज नॉट कर देते हैं, अगर यहाँ पे नॉट भी कर दे, डू नॉट और डज नॉट आएगा तो यहाँ आपका डिड नॉट हो जाएगा, यहाँ आपका डिड नॉट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है। अगर प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच अगर मुख्य मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म में जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का अगर जो सब वर्ब है अगर प्रेजेंट टेंस के मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या आई एस आया तो मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म में जाएगा। एक पूरा चार्ट है आपके सामने। इज एम आर जाएगा वाज वर्ब में, इज एम आर नॉट, इज एम वाज और वर्ब नॉट में या नेवर में चला जाएगा। अगर यहाँ नेवर है तो यहाँ नेवर, यहाँ नॉट है तो यहाँ नॉट, अगर इज एम आर है तो वाज वर्ब। ठीक है। हैज जाता है हैड में, हैज बीन जाता है हैड बीन में, और हैव बीन भी जाता है हैड बीन में। पर पास्ट टेंस में आएंगे, यही पास्ट टेंस। अगर डिड नॉट आया है तो हैड नॉट होता है। अगर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ भूलता है। अगर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाएगा, लेकिन उसके पहले हैड आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज ध्यान दीजिएगा, अगर वाज वर आया, मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वाज वर प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया तो हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीडंट, इस सब में कोई चेंज नहीं होता है। कब? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, मतलब सेड या सेड टू होता है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में ये निम्नलिखित चेंजेस करते हैं। और कुछ चीज में चेंजेस नहीं आते हैं, जो करते हो जाता है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो असर्टिव में ये सब चेंजेस आते हैं, असर्टिव में। और इंटरोगेटिव में भी चेंजेस होते हैं, नहीं असर्टिव में फिलहाल हम असर्टिव देख रहे हैं। फिर से देख लो, प्रेजेंट टेंस पूरा पास्ट टेंस में, डू नॉट डज नॉट जाएगा डिड नॉट में, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाएगा मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म में, उसके बाद इज एम आर जाएगा वाज वर्ब में, उसके बाद हैज हैव जाएगा हैड में, उसके बाद हैज बीन और हैव बीन जाएगा हैड बीन में, मुख्य वर्ब का सेकेंड फॉर्म जाएगा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में, डिड नॉट जाएगा हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में, उसके बाद हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन हैड बीन में जा रहा है, लेकिन हैड में और हैड बीन में यहाँ हम लिख नहीं पाए हैं। हैड में मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब हैड और हैड बीन में, हैड में और हैड बीन में नो चेंज। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हैड और हैड बीन में
नो चेंज, ज्यों का त्यों उतार देंगे। आगे का वाक्य देखिएगा तो सब कुछ सेंटेंस हमने नरेट किया है, जो ये डायरेक्ट नरेशन है, इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, जो कल हम टॉपिक में पढ़े थे। यहाँ देखेंगे रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, तो हम लिखेंगे माई सिस्टर सेड है। हमने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में हो, मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो तो असर्टिव में हो, ना अफर्मेटिव या निगेटिव में हो, तो कामा एंड कामा के स्थान पे हम डैट लगा देंगे, हम डैट लिख देंगे। ठीक है, डैट कर देंगे, डैट ही। यहाँ कैपिटल लेटर रहता है जो पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग है, कामा एंड कामा के बाद पहला जो वर्ड आता है उसका पहला अक्षर जो होता है हमेशा कैपिटल होता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये डायरेक्ट नरेशन है और ये इनडायरेक्ट नरेशन है, जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ देखिएगा हमने लिखा है डज नॉट जाएगा डिड नॉट में, तो यहाँ लिखेंगे ही डिड नॉट, यहाँ लिखेंगे ही डिड नॉट, और क्योंकि बीट है तो उसे हम बीट कर देंगे और यहाँ हर कर देंगे, डिड नॉट बीट हर कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आया हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोहन, और क्योंकि असर्टिव है, रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव है, तो सेड का सेड ही हो जाएगा। सेड हमने यहाँ बताया था आपको कि कामा एंड कामा के जगह पे डैट लगा देंगे, यहाँ डैट हो जाएगा, और यहाँ जो करते हुए देखिए इस्तेमाल हो जाएगा। और ये देखिएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो ये मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म में जाएगा, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, ई एस या आई एस, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस आया हुआ है तो यहाँ में जाएगा ये मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म में, तो यहाँ हो जाएगा आपका एट, ही एट और फूड। और देखिएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो कामा एंड कामा दोनों हट जाएगा, वाक्य सेम का वैसे ही हो जाएगा, तो ही एट फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू आया हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम लोग सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ही और उसके बाद टोल्ड, ही टोल्ड मी, कामा एंड कामा दैट, उसके बाद दे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा दे, EJMR देखिए कहाँ जाएगा, EJMR जा रहा है वाज वर्ब में, दे वर हो जाएगा, क्योंकि दे के साथ हमेशा प्लूरल, तो दे के साथ आर तो दे के साथ वर और नॉट, और यहाँ हो जाएगा राइटिंग लेटर, फुल स्टॉप कर देंगे, दे आर नॉट राइटिंग लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, माई फादर सेड, माई फादर, यहाँ लिखेंगे माई फादर सेड कर देंगे, कामा एंड कामा डैट का प्रयोग करेंगे, और जब कामा एंड कामा डैट का प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करने के बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे सी, स्मॉल लेटर, और देखिए मैं बताया आपको हैज और हैव बताया, तो हैज जब जाता है हैड में, तो लिखेंगे सी हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ भी हैज हैव का वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैज है हैव, हैड, और यहाँ पर जाएगा कुकड और फूड। अगर आप चाहें तो आप यही चीज़ अगर लिखना चाहते हैं तो आप यही लिख सकते हैं, MB थर्ड फॉर्म प्लस MB थर्ड फॉर्म, और यहाँ भी हो जाएगा MB थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, लिखा है हिज मदर सेड टू राम, तो सेड टू किस में जाएगा बताइए, सेड टू किस में जाएगा, तो सेड टू जाएगा टोल्ड में, क्यों कब जाएगा, क्योंकि जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में होगा, मतलब अफर्मेटिव या निगेटिव में होगा, तो सेड टू जाएगा टोल्ड में, तो लिखेंगे हिज मदर सेड टू जाएगा टोल्ड में, ध्यान देना है सेड टू, टी आया तो टी क्या है टोल्ड, सेड टू जाएगा टोल्ड में, कि सेड टू टोल्ड टू नहीं, सेड टू टोल्ड में जाएगा, केवल टोल्ड में, टोल्ड राम, और उसका कामा एंड कामा हो जाएगा आपका डैट, जब कामा एंड कामा डैट हो जाएगा तो यहाँ देखिएगा इस्तेमाल हो जाएगा ही। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, और ये वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, टेक, कोई भी चेंजेस नहीं, इनका कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ही वुड हो जाएगा, ही वुड, और नेवर रन इन मॉर्निंग, फुल स्टॉप, कमा कमा हट जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेड टू जाएगा टोल्ड में, हर मदर हर फ्रेंड
हर फ्रेंड टोल्ड हिम, डैड, राम का, क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल रहेगा, कैपिटल ही रहेगा उसका पहला अक्षर लेटर, राम वाज वर दिखेगा। यहाँ वाज और वर आया हुआ है तो वाज वर जाएगा, वाज वर प्लस वर्ब के एमबी फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो वाज वर पे हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो राम हैड नॉट आया है तो नॉट, उसके बाद बीन है, उसके एब्यूजिंग है, abusing his father, abusing his father। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, रिवीजन फिर से हो जाए। नरेशन में कि एक में हम लोग इसमें पहले, इसके पहले पढ़े थे प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब, अगर प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब जो काम एंड गमा के बाहर होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जिस काल में बोला गया, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में जो काम एंड गमा के अंदर होता है, ज्यों का त्यों लिखा जाता है, वक्ता की कही गई बात को उसको ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तो रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर वो पास्ट टेंस में होता है तो पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो अगर सेड या सेड टू में होता है तो उसमें चेंजेस आते हैं। तो अगर सेड हो तो सेड रहेंगे और सेड टू को टू में बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और प्रेजेंट पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के, और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो पूरा पास्ट में जाएगा, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट में जाएगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस आई जाएगा, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में इज एम आर जाएगा वाज वर्ब में, हैज जाएगा हैड जाएगा हैड में, हैज बीन जाएगा हैव बीन में, हैव बीन भी जाएगा हैड बीन में। उसके बाद डिड नॉट जाएगा हैड नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म जाएगा हैड प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में, या नेवर आएगा तो नेवर भी चला जाएगा, नेवर उस लिख देते हैं साथ में। वाज वर्ब जाएगा प्लस वाज वर्ब प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद हैड और हैड बीन में कोई चेंज नहीं, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। और उसके बाद वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, नीडंट, ऑट टू, इस सब में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और असर्टिव में कामा एंड कामा के बाद हमेशा डैट का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम, ये दो आपके सामने मैंने छोड़ दिया कि इसको आप खुद बना करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसके अलावा किसी भी टॉपिक, अगर नरेशन में कोई भी जो हमने पढ़ाया है या नहीं भी पढ़ाया, अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। या कोई भी आपकी बात आती है तो उसको, अगर कोई भी आज के टॉपिक में कोई समस्या आती है, अगर दिखने में या चाहे कोई भी समस्या, तो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं। आपका सुझाव ही मेरे लिए सबसे बेहतर होगा जिसमें और बेहतर कर सकूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।